नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के लोना स्टडी पर। दोस्तों, BSTC 2023 के लिए हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न किसके रीजनिंग के। और रीजनिंग का जो 2018 का जो पेपर था BSTC का, उसमें से हमने प्रश्न है वो लिए हैं। यानी कि BSTC 2018 का जो पेपर आया, प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 का, उसके ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं BSTC 2023 की दृष्टि से। तो एक नंबर प्रश्न है आज का हमारा कि यदि 15 जनवरी 2004 को रविवार था तो 15 जनवरी 2003 को कौन सा वार हो। 15 जनवरी 2004 को कौन सा वार था। 15 जनवरी 2004 को रविवार था और हमें पूछा है 15 जनवरी 2003 को, यानी कि 2004 को रविवार था, 2003 को कौन सा वार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, यानी कि एक है वो कम हो जाएगा। ये तो बात रही कि 15 जनवरी तक था, क्योंकि जो 4 है वो लीप वर्ष आता है और यहाँ पर जो 2003 है वो लीप है। लीप का मतलब यानी कि जो फरवरी है वो 29 दिन की होगी और जिसमें जो वर्ष है 2004, इसमें 4 का भाग है वो पूरा जाता है, तो ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष में हमें 15 जनवरी का वार दिया गया है और यहाँ पर 15 जनवरी का ही पूछा गया है। अगर फरवरी से बाद में आता, जैसे 28 फरवरी के बाद में हमें कुछ पूछा रहता, तब इसमें चेंज आता, लेकिन अभी इसमें कोई चेंज है वो नहीं आएगा। तो 15 जनवरी 2003 को कौन सा वार हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। दो नंबर प्रश्न में हमें 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से जो विभिन्न है, यानी कि इन तीन ऑप्शन है वो समान है और एक चौथा है वो इन तीनों से अलग है। वो हम जो अलग शब्द है, यानी कि असंगत जो शब्द है वही हमें छांटना है। तो 1 नंबर पर हमें तोता दिया गया है, कोयल, गिद्ध तथा हंस। तो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से हंस है वो अलग हो जाएगा। कोयल, तोता, गिद्ध ये सभी पक्षी है वो अलग है, तो यहाँ पर जो हंस है वो 2 नंबर वाला ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल। इनमें से अलग है वो कौन सा है ये हमें बताना है। तो हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल, इनमें से जो गुजरात है, केरल है और जो महाराष्ट्र है, ये सभी तीनों समुद्र तटीय है, यानी कि इनकी जो सीमा है वो समुद्र से लगती है। ये तीनों राज्य है वो समुद्र तटीय, जबकि हरियाणा है उसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, ये केवल लैंडलॉक्ड राज्य है। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न हमारा। चार नंबर प्रश्न में हमें वही 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो अलग है वो हमें पता करना है। तो आलू, धनिया, अदरक और प्याज, इनमें से अलग ऑप्शंस है वो कौन सा है। तो आलू, अदरक और प्याज ये सभी जमीन के अंदर लगते हैं, जबकि जो धनिया है वो जमीन से ऊपर, यानी कि धनिया है वो पेड़, जो धनिया का पौधा होता है उसके ऊपर लगता है, यानी कि धनिया है वो जमीन से ऊपर लगता है, जबकि आलू, अदरक, धनिया, ये जो प्याज है ये सभी जमीन के अंदर लगते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न हमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में अंकों के विषम युग्म का चयन कीजिए। ये हमें जो अंक है इनका युग्म दिया गया है, इनमें से जो 3 है वो एक जैसे रूल के अंदर है वो युग्म के रूप में है और एक है वो अलग है इनमें से, तो विषम युग्म का हमें चयन करना है। तो जैसे ए का हम पता करते हैं, ए नंबर ऑप्शन का, तो 45 है, 140 और 45 को हम गुणा करते हैं 3 से, कितना आएगा। 45 को हम 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 120 और 5 तिया 15, 135 आएगा। 135 और उसमें फिर हम 5 जोड़ देंगे, यानी कि 140 है वो हो गया। अब बै को देखिए, 35 दिया गया 110 के सामने, तो 35 को हम गुणा करते हैं 3 से, कितना आया, 105 आया और फिर हम 5 जोड़ देंगे, यानी कि 110 आ गया। अब 100 को देखिए, 100 दिया गया है, उसके बाद में 30 दिया गया, यानी कि 30 को गुणा कीजिए 3 से, कितना आया, 90 और फिर 5 जोड़िए, कितना आया, 95। लेकिन दिया कितना गया हमें, 100 दिया गया है, यानी कि 5 की जगह यहाँ पर क्या जुड़ेगा, 10। लेकिन इन दोनों में हमने क्या जोड़ा, 5 5 जोड़ा। 10 को देखिए,
80 और उसके सामने 25 दिया गया है, तो 25 को हम गुणा करेंगे 3 से, कितना आया 75, और फिर हम 5 जोड़ देंगे, बराबर में 80 हो जाएगा। देखिए ए, ब और द, ए, ब और द, इन सभी में जो सामने दी गई संख्या है, जैसे 25, 35 और 45, इनको 3 से गुणा किया और उसके बाद में 5 है वो जोड़ दिया है, तो एक फिक्स संख्या जो हमें दी गई है वो मिल रही है। लेकिन जो 6 नंबर वाला ऑप्शन है, इसमें हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, फिर 90 आएगा, और उसके बाद 5 जोड़ने पर 95 आता है, लेकिन हमें दिया क्या गया 100, यानी कि यहाँ पर 10 आता है। इसका मतलब असंगत कौन सा है, 6 नंबर वाला ऑप्शन है वो असंगत है। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर, जिसमें प्रश्न यही है, हमें बताना है कि कौन सी संख्या है वो असंगत है, युग्म के रूप में कौन सी संख्या है वो असंगत है। जैसे एक नंबर हमें 133 से 98 दिया गया, उसके बाद में 150 और 115, 182, 140, 188 और 153, तो हमें पहले इनमें संबंध निकालना है कि किस तरीके से ये आपस में संबंधित है। जैसे ए का हम पता करते हैं, तो 133 है, 133 में से हम अगर 98 घटाएंगे तो कितना आएगा, 133 में अगर हम 98 घटाएंगे तो हमारे पास 35 आएगा, क्योंकि 13 और इसमें 8 गए, कितने बचे 5, और यहाँ पर बचे 12, 9, 12 में से 9 गया 35, यानी कि 35 है वो अंतरा है इन दोनों संख्याओं का। अब बै के लिए हम देखते हैं, तो बै कितना दिया हमारा 150, 150 में सामने वाली संख्या 115 घटाएंगे, तो 150 में 115 घटाया 35 आया। अब दै को देखिए, दै में कितना दिया 188, 188 में से हम 153 घटाएंगे, 88 में 53 घटाएंगे तो कितना आएगा 35 आएगा, 188 में 153 घटाएंगे तो 35 आएगा। लेकिन 182 में 140 घटाएंगे, 6 में देखिए 182 माइनस 140, तब हमारे पास 42 उत्तर आता है। लेकिन ए, बै और तय, इन सभी में अंतर है वो 35 35 आ रहा है, इन तीनों में अंतर 35 35 का आ रहा है, इन तीनों में अंतर है वो 35 35 का आ रहा है, जबकि जो 6 है इसमें अंतर कितने का आ रहा है 42 का आ रहा है, यानी कि विषम कौन सा हो जाएगा, इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, 6 वाला ऑप्शन है वो अलग हो जाएगा, तो 6 नंबर ऑप्शन हमारा राइट। और अगला प्रश्न है 7 नंबर में, देखिए क्या दिया गया है, ए है, ए में 12 और 96 का अनुपात दिया गया है, 13 117, 15 120, 16 128, प्रश्न वही है, विषम है वो उसका हमें चयन करना है, यानी कि 3 है वो आपस में किसी एक रूल से संबंधित है, यानी एक तरीके से इनका जो अनुपात है वो है, लेकिन एक है वो इसमें से अलग है, वो हमें पता करना है। तो 12 और 96 का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है, 12 को हम मल्टीप्लाई करें 8 से, 12 8 96, यानी कि 12 को हम 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 96 आएगा। अब 6 को देखिए, 15 को 8 से गुणा कीजिए, 15 8 120, दै को देखिए 16 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, कितना आएगा 16 8 128, बै को देखिए फिर 13 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, कितना आएगा 13 8 104, लेकिन दिया कितना है 117, इसका मतलब 13 को 9 से गुणा करेंगे तब हमारे पास 117 आएगा। अब बाकी तीनों को देखें, जैसे 12 को मल्टीप्लाई किया 8 से, कितना आया 96 आया, 15 को मल्टीप्लाई किया 8 से, कितना आया 120 आया, 16 को मल्टीप्लाई किया 8 से, कितना आया 128 आया, लेकिन 13 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से, तो कितना आ रहा है 104, 13 को कितने से मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से तो 117 आया। तो बाकी तीनों में हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब वो अगली संख्या वो आ रही है, तो इसमें से अलग है वो कौन सा हो जाएगा, बै वाला, यानी कि बै नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए आप फिर, आठ नंबर प्रश्न को देखिए, तो ए नंबर में हमें दिया गया 15 और 46, बै में 12 37, 9 28 और 8 33, इनमें आपस में संबंध है और एक है वो अलग है। तो ए नंबर में हम ऐसे पता लगा सकते हैं, जैसे 15 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आया 15 43 35, 15 को मल्टीप्लाई किया 3 से 45, प्लस में 1 जोड़ दिया, कितना आया 46 आया। बै को देखिए, 12 को मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आया 36, प्लस में 1 जोड़ दिया, कितना आया 37, इसमें कितना आया 46, यानी कि ये सही हो रहा है। 15 को मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर 1 जोड़ दिया, 12 को मल्टीप्लाई किया 3 से, फिर 1 जोड़ दिया, कितना है 12 36 प्लस में 1, यानी कि 37 आया।
अब 6 को देखिए, 9 को मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आया 27, प्लस में 1 जोड़ दिया, कितना आया 28। 9 को मल्टीप्लाई किया 3 से, प्लस 1 जोड़ दिया, यानी कि 28 आ गया। अब 8 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना आया 24, प्लस में 1 जोड़ो, कितना आया 25, लेकिन दिया यहाँ पर कितना है 33। तो 24 में हम कितना जोड़ेंगे, 33 आएगा, 9 जोड़ेंगे। बाकी में कितना जोड़ा हमने, इन तीनों में हमने एक एक जोड़ा, लेकिन यहाँ पर 9 जोड़ना पड़ रहा है, यानी कि सही उत्तर है वो नहीं आ रहा है। 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना आया 24, प्लस में 1 जोड़ेंगे तो 33 आ रहा है, नहीं कि 24, यानी कि ऑप्शन द है वो हमारा इन तीनों ऑप्शन में से अलग है। लेकिन सही कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि विषम है, विषम का हमें पता करना है, इन तीनों में आपस में संबंध है। अगला प्रश्न हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न अब ये अलग हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न को देखिए, महाविद्यालय का विद्यार्थी से वही संबंध है जो संबंध खालिस्तान का अस्पताल से, यानी कि महाविद्यालय का जिस प्रकार विद्यार्थी से संबंध है उसी प्रकार अस्पताल का जो संबंध है वो किससे है। तो महाविद्यालय में विद्यार्थी जाता है अध्ययन के लिए, महाविद्यालय में विद्यार्थी अध्ययन के लिए जाता है, उसी प्रकार अस्पताल में कौन जाता है, उसी प्रकार अस्पताल में रोगी जाता है, किसके लिए, उपचार के लिए। रोगों के उपचार के लिए कौन जाता है, रोगी जाता है, जबकि विद्यार्थी महाविद्यालय में अध्ययन के लिए जाता है। इसका मतलब महाविद्यालय का विद्यार्थी से जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार अस्पताल का जो संबंध है वो किससे होगा। और 10 नंबर प्रश्न को देखिए, सिग्नल, ट्रैफिक, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक, यानी कि जिस प्रकार सिग्नल का ट्रैफिक से संबंध है उसी प्रकार इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो सिग्नल है वो ट्रैफिक को आगे बढ़ाने या फिर रोकने का कार्य करते हैं। सिग्नल ट्रैफिक को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, यानी कि ट्रैफिक को रोकने या फिर आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है, सिग्नल करता है। उसी प्रकार बांध है वो नदी के पानी का जो बहाव है उसको रोकने या फिर आगे जाने का कार्य करता है। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि m गुणा n 13 गुणा 14, उसी प्रकार f गुणा r कितना, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में m है वो कितने नंबर पर आता है, m आता है 13 पर, n कितने पर आता है 14 पर, यानी कि सिर्फ यही लिखा है, m है वो 13 पर आता है, n कितने पर आता है 14 पर, तो 13 मल्टीप्लिकेशन में 14 है वो लिखते हैं, यानी कि इनका जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो स्थान है वही लिखा है। उसी प्रकार f कितने पर आता है, f 6 पर आता है, r कितने पर आता है, r 18 पर आता है, तो 6 गुणा 18 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से में है, 6 गुणा 18 वाला है वो 6 नंबर में है, यानी कि जो 6 नंबर ऑप्शन हमारा वो सही हो जाएगा।